लाइव। राम राम भाई, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय माता दी, लेट्स रॉक। भाई आप पूछ रहे हो कभी कभी एक क्लास ऑफ हो जाती है। जो टीचर होता है ना, टीचर वो भी इंसान होता है, उसके पास भी किडनी होती है, लंग्स होते हैं, दिल होता है, सर भी होता है, तो कहीं भी दर्द हो सकता है। अगर कभी किसी टीचर की तबीयत खराब हो जाए फिर भी वो पढ़ाए, तो इसीलिए तो आपको ऑलरेडी 5-5 दिन क्लास मिल रही है। और देखो इस बार आपको सैटरडे को भी क्लास मिल रही है। क्यों? क्योंकि भाई रक्षाबंधन बीच में आ गया था, है ना। तो जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना तो कैरियर विल आपके बारे में सारा दिन सोचता है। जब आपने कोचिंग ज्वाइन की थी उस समय ये बोर्ड नॉर्मल बोर्ड थे। जिस फीस में आपने ज्वाइन किया आपको दिखाए गए नॉर्मल बोर्ड, और अब स्मार्ट बोर्ड के साथ तो क्या कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हुई? नहीं। इसलिए बच्चे थोड़ी सी गुंजाइश रहनी चाहिए। आपको 5-5 सब्जेक्ट नॉमिनल कॉस्ट पे एक्सपर्ट्स के साथ मिल रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें मत लिखा करो कि रोज कोई ना कोई एक क्लास ऑफ हो जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, बिकॉज वी आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग एंड सोशल ऑल्सो। समाज में कई ऐसे काम है। अच्छा, मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। मेरी अभी भी मामी जी की डेथ की खबर जब मुझे आई तो इस शॉर्ट पीरियड में मैं भी फिर भी आपकी क्लास लेकर उसके बाद जाऊंगा। मींस अगर एक क्लास ऑफ हो रही थी तो सेकंड नहीं होनी चाहिए, तो कुछ और रीजन रहे होंगे। तो प्लीज आप बच्चों की तरह पढ़ा कीजिए। जब बच्चे लगते हैं तो उसका एक कारण होता है उनके शब्द। जब वो शब्द बड़े हो जाते हैं तब वो बच्चे नहीं लगते। इसलिए कोशिश कीजिए आप उन शब्दों का प्रयोग कीजिए जिसमें आपका बचपना बना रहे, ठीक है। बट सैटरडे को तो इंडिपेंडेंस डे है, क्लास होगी सैटरडे को। तो आप चाहते हैं कि आपको 15 अगस्त के दिन आजाद कर दिया जाए क्लास से, है ना। मतलब आपने मुझे अगर पॉइंट आउट करवाया है सैटरडे, तो आप आजाद होना चाहते हैं। अभी तक हुए नहीं क्या? आप जानते हो 15 अगस्त 1947 के बाद कौन कौन लोग आजाद नहीं हो पाए? बहुत बढ़िया जीके का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो मैं निकाल ही रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं, अभी तक गुलाम है ठीक है ना। तो उसमें से मेरी बात मत करना भाई, मैं इंग्लिश वाले सर की बात भी नहीं कर रहा। कुछ और लोग होंगे जो अभी तक 15 अगस्त नहीं मना पा रहे, लेकिन फिर भी वो लोग मनाते हैं। पता कब? जब उन्हें पता लगता है उनकी वाइफ मई के गई है, उस दिन उनका 15 अगस्त होता है, तो वो पूरे साल वेट नहीं करते हैं। तो चलिए, शॉर्ट टर्म में अभी आप लोगों को ये घर में भी दिख रहा होगा, हंसो मत, तुम्हारे घर भी 15 अगस्त कभी कभी मनता होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। मस्ती करता हूं तो आप लोगों को बहुत मजा आता है, तो मजे मजे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इतनी मोटी ट्रिग्नोमेट्री और आपने सारी की सारी कर डाली। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैं लिखूंगा क्वेश्चन और आप देंगे आंसर, ठीक है जी। और मैं दूंगा आपको ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन। तो आपने तैयार हो जाना है, कमर बांध लीजिए अच्छे से कस के और कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो 4 ऑप्शन में से एक का आंसर आपने देना है। सर इंग्लिश वाले सर कहाँ हैं? सर वो 15 अगस्त मनाने गए हैं, अभी फिलहाल आप मैथ्स पढ़ लीजिए। इंग्लिश वाले सर कहाँ हैं? क्या करोगे? हैं? अभी अभी 15 अगस्त मनाने गए हैं वो। तुमसे आजाद होकर सवाल लिख रहा हूं, तैयारी करो शुरू। आप मस्ती भी कर लेते हैं, तो मैं 15 अगस्त मनाता हूं ना। चलो, हो गई मस्ती। सवाल नंबर 1 और ऑप्शन आपके पास। फास्ट आंसर देने हैं, कॉपी पेन निकाल के रखिए। समझ लीजिए लाइव टेस्ट हो रहा है और आप सभी अपने सारे सवालों के आंसर्स लिखेंगे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले रहा हूं आपको बिना बताए, ठीक है। सर यू आर नॉट विजिबल। मैं मिस्टर इंडिया हूं क्या? ऐसा है क्या सर? देखना, दिख रहा हूं ना मैं? बेटे वो रंग मेरा ऐसा ही है, कहीं तुम सोच रहे हो इस पे गोरा लगूंगा मैं। ज्यादा गहराई में मत जाया करो यार, इतने मजे ले रहे हो तुम। If theta is an acute, if theta is an acute
angle such that cos theta is equal to 3 upon 5, then sin theta into tan theta, कॉपी पेन निकाल लो, फटाफट आंसर देना है। ऑप्शन ए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो माय डियर, आपका टाइम शुरू होता है अब। निकालो निकालो, शाबाश। धीरेन्द्र का आंसर आ गया सी। सी आंसर बी दिया है देवू ने। आर्ची बी ऑप्शन दे रहे हैं। ज्यादातर बच्चे सी आंसर बोल रहे हैं और कुछ तो ए भी बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं। ये टेस्ट लेने का मतलब ही यही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री में जल्दबाजी में गलत आंसर निकालना है। आराम से निकालो ना। यस, चलो बहुत बढ़िया, गुड, वेरी नाइस। टाइम मिल रहा है आपको प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी में लिखो। अरे हिंदी में लिखूं, अगर थीटा मतलब थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, शून्य से अधिक है। यदि थीटा एक यहां पर न्यून कोण है तो बताइए कि cos थीटा का मान 3/5 होने पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। यदि आपको sin थीटा इंटू में tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। सर मैं नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बेटा गोविंद, आप जितने भी लेक्चर है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर इस पर अवेलेबल है आपके ऐप पर, उसे पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। आज आपके लिए दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट काम करने वाले स्टूडेंट ऑप्शन वाइज आंसर निकालें। ये रहा थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, निकाल लोगे। पहले देखो कॉस थीटा की वैल्यू में आपको दिया है दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो ये फटाफट आएगा पाइथागोरस से 4। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। एक और वैल्यू चाहिए आपको टेन थीटा की, जो कि हो जाएगी 4/3। बस कैलकुलेशन ही तो करनी थी। थीटा का मान कितना है सर? 4/5 है। टेन थीटा का मान बेटा कितना है सर? 4/3 है। -1 ठीक है, और अपॉन में है 2 tan स्क्वायर थीटा अर्थात 4/3 का स्क्वायर। बस और क्या था? दिस इज 16/15 -1/2 गुणा में 16/9। ये तो घना फास्ट होगा भैया। 16/9 तो ये हो गया 16 घटा 15 बटे में 15 अपॉन 16 दूनी 32 बटे में 9। 16 में से 15 गया 1/15, 9 चला गया ऊपर और 32 आ गया नीचे। 3 से कैंसिल 3 आ गया, 3 से कैंसिल 5 आ गया और ये हो गया 3/32 पंजे 160। दैट मस्ट बी योर आंसर 3/160। सो राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे। जिन्होंने नोट करना है नोट कर लीजिए। 1 मिनट का वक्त आपको दे रहे हैं सोल्यूशन के लिए, तब तक हम ऊपर सवाल लिख लेंगे आपके लिए। नोट करने का टाइम दे रहे हैं हम आपको।
If tan theta is A upon B, the value of A sin theta plus B cos theta, then A sin theta plus B cos theta upon A sin theta minus B cos theta is, and ये रहे आपके ऑप्शंस. Options are A option, A square plus B square upon A square minus B square. Option B, A square minus B square upon A square plus B square. Option C, A square plus B upon B minus A square. Option D, A plus B upon A minus B. Which one is the answer of your problem? Please give me the fast answer. कविता जी बोल रहे हैं, रविंदर जी बोल रहे हैं सी. हवा में नहीं, ध्यान से देख के आंसर देना है भाया. व्हाट ए स्पीड, व्हाट ए स्पीड, वेरी गुड. बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं. नाइस नाइस. एक ही बार आंसर दिया करो जिसने आंसर दे दिया है. अपनी कॉपी में चेक करना कि आपने कितने कितने सही कितने कितने गलत सवाल किए हैं. जी हाँ, बार बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत तेजी से आपके आंसर आ रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, लाइव पढ़ते हैं आप लोग, मजा आता है आप लोगों को. तो हम कहेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू बराबर होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसमें आप a अपॉन बी के बराबर साइन को a और कॉस को b पुट कर दें तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा क्योंकि आप अभी आज प्रैक्टिस कर रहे हैं. And this is finally finished. A square plus b square upon a square minus b square. The correct answer of the question is A. अंश डी क्यों दे रहे हो भाई? बहुत आसान तरीके से कर दिया सॉल्व सर ने. सही है मेरा. यस. सब्जी बोर्ड को व्हाइट कलर में करो. अच्छा, बोर्ड को कलर में व्हाइट कर दें. क्यों भाई? इसमें मजा नहीं आ रहा क्या? नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन. तो इसका आंसर हमारा हो गया ए ऑप्शन. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. सेकंड क्वेश्चन था हमारा ये. थर्ड, if 510 minus 4 is equal to, third question, if 5 tan theta minus 4 is equal to 0, then the value of
5 sin theta minus 4 cos theta upon 5 sin theta plus 4 cos theta. ये रहे आपके ऑप्शंस. ऑप्शन ए 5/3, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी is 1/6. तो आपको देना है सर आपके यहां बारिश हो रही है क्यों? ओके, नो सर ब्लैक ही ठीक है. बारिश का तो पता नहीं भाई, लेकिन जो बारिश स्क्रीन पे हो रही है ना वो बड़ी जबरदस्त है. मतलब आंसर आ रहे हैं खटाखट खटाखट, बूंद भी क्या गिरती होगी जितनी तेजी से आंसर गिर रहे हैं. अब देखना यह है कि इस आंसर में कितने बच्चे गिर रहे हैं, मतलब किनका कितनों का गलत आ रहा है. सही जवाब निकालने के लिए हम क्या करें भैया? हमें बोला है 5 10, देखिए क्या बोले हैं, 5 10 इज इक्वल टू 4. ठीक है, फिर अब हम बोलेंगे tan थीटा कितना रहा, 4/5, और 10 बोले तो सर 10 बोले तो sin थीटा बटे में cos थीटा. ठीक है, अब 4/5 में साइन को लिख सकते हैं 4 और कॉस को 5. अब हम करेंगे यहां पर साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू रखेंगे 5. ठीक है, फिर दोबारा रखेंगे साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू रखेंगे 5. ठीक, अब देखते हैं भाई का आंसर आ गया. ये हो गया हमारा 20. ओ तेरे की 20, ये तो नाश हो गया इस सवाल का. क्या सब कुछ जीरो हो गया? अब जीरो मतलब कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या बांटेंगे? कुछ नहीं बटेगा, आंसर रहेगा 0. तो कितने बच्चों ने आंसर सी दिया? तेरे की सारे के सारे आंसर सी आ गए, एक बच्चा भी गलत नहीं है यार. कौन पढ़ा रहा है आपको? ओहो, हैं मनीष जी हैं. मनीष जी आप वही हैं कि बार बार कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं और अभी आप आंसर ठीक नहीं लिख रहे यार. ये तो सीधा लिखो, आंसर गलत और बाकी सारी बातें शुरू. यस 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 यस, वेरी गुड. यस, दलीप सर पढ़ाते हैं सर जी हैं? वो दलीप सर ही तो हैं, और कौन से हैं? क्लोन आ गया क्या? सर हमें दलीप सर पढ़ा रहे हैं. हाँ मैं दलीप सर ही हूं भैया. दाढ़ी नहीं कटवा सकते क्या हम? यार ब्रजेश कमाल है भाई, हमें तो बाल लगाने का मन कर रहा है तो वो लगवाने ना दे, कहेंगे तो लौंडा आ गया कोई. अगला सवाल देखो. बस पहले से स्मार्ट होना गुनाह है क्या? कितने दिन हो गए पहचानते पहचानते हैं? चलो अगला सवाल. मजा आ रहा होगा, सर ने टेस्ट लेना शुरू कर दिया. आप कहते हैं टेस्ट कैसे होंगे? लो 2 टेस्ट. अब इफ cot थीटा इज इक्वल टू 12, if 16 cot theta is equal to 12, find the value of sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta. चलो जी, ऑप्शंस ए, ये रहा आपका ऑप्शन ए मतलब 1/7, बी 3/7, सी 2/7
एंड डी 0। सबने आंसर देना शुरू कर दिया। ए ए ए ए, बहुत बढ़िया भाई। ए ए ए, अरे कुछ और भी बोल दो। मतलब सबके आंसर ए, मतलब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आ गई। कॉट थीटा सॉल्व कर रहा हूं मैं कुछ बच्चों के लिए जिनका आंसर ए नहीं आया है। 3/7 भी आया किसी बच्चे का आंसर बी। इसका मतलब है कोई ना कोई जिसको सोल्यूशन चाहिए। मुझे कॉट थीटा है ना, वो बराबर हो गया 12/16 के। ठीक है, कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो बराबर होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और ये वैल्यू है कितनी, 12/16। भैया कॉस को लिखो 12, साइन को लिखो 16। साइन को लिखो 16, फिर 12, 16, फिर 12। 16 में से 12 गया, कितना आया, 4। और 16 और 12 28। आंसर 1/7। तो ए जवाब जो आप दे रहे हैं, मस्त आंसर दे रहे हैं सर। करेक्ट आंसर इज 1/7। वेरी नाइस। ईमानदारी से बताओ, ये सरप्राइज टेस्ट आपके लिए कैसा है, कैसा लग रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते ऐसे सरप्राइज टेस्ट को देने में। यदि सही में मजा आ रहा है तो तैयार रहना, अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा सरप्राइज टेस्ट के साथ, इसी तरीके से अचानक। जबरदस्त, नाइस सर, मजा आ रहा है ना, बस मजे लीजिए आप। देखिए अगला सवाल ये रहा आपकी तरफ। अब तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है यार। तुम लोग अलग अलग स्टेट में मेरा नाम करने वाले हो, तुसी ग्रेट हो। जिस जिस स्टेट से आप लोग हैं, अगर मैं कभी दिल्ली से निकला और किसी स्टेट में गया तो आप लोगों को बता के जाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे कि आज मैं वहां जा रहा हूं। क्या पता होटल ना लेना पड़े, आपके घर पे जाके रुका जाए, और क्या, चूल्हे की रोटी, है ना, ट्यूबवेल का नहाना और दूध दही का खाना। अगला सवाल आपकी तरफ। If tan square 45 degree minus cos square 30 degree is equal to x sin 45 degree into cos 45 degree find the value of x. Find the value of x. ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी -1/2 and option D is 1/2. कमेंट देखने का टाइम नहीं है, आंसर देने का टाइम है। दिमाग नहीं खराब करना है, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं भैया। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। इन चार वैल्यूज को ही आपने वहां पे अप्लाई करके आंसर देना है। तो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई सर? tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू इसका स्क्वायर यानी कि 3/4 हो जाएगी। फिर साइन स्क्वायर, नहीं साइन ही है वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस वैल्यू के साथ अब हम सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारे पास आंसर आ सकता है। तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 इंटू 1/√2। सिंप्लीफाई किया, 4 में से 3 गया, 1/4। दिस इज x अपॉन 2। सो x is equal to what? 2/4. The answer is 1/2 is correct answer. That 1/2 is the correct answer is given in the option D. हमें कहा गया था कि यदि ये बराबर ये हो तो x का मान क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स अब आपको फिंगर पे याद होने लग गई हैं, इसलिए आप ऐसे सवालों से नहीं घबरा रहे। सर 10 का बोर्ड नहीं होगा क्या? होगा, 10th क्लास का बोर्ड होगा, क्योंकि बेटे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 है ये। तो इंप्लीमेंट तो किस में होगी? 21 में होगी। फिर भी अभी पढ़ते रहो आराम से, ये सोचकर कि बोर्ड ही होगा और आप बोर्ड की ही तैयारी कर रहे हो। जी हां, एक और सवाल आ रहा है आपकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x cosec स्क्वायर 30 डिग्री, x cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 cos स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री find the value of 10x. Find the value of 10x. Option A, one. Option B, -1. Option C, 2. Option D, 0. करो करो, शाबाश, बहुत बढ़िया।
जो चीजें आपको नहीं पता वो मैं लिख देता हूं, वैसे पता तो है, सब बता रखा है मैंने। कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 का उल्टा होता है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होगी। इसलिए माय डियर यहां पर कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आपके लिए 4 हो जाएगी। सेक 45 डिग्री कॉस का उल्टा होगा, दैट मीन्स √2, और आपको सेक स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट विल बी 2। कॉस स्क्वायर 45 में कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, so this is cos square 45 degree must be 1/2। फिर हम बात करें साइन की, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, so sin square 60 डिग्री is equal to 3/4। tan 60 डिग्री is equal to √3, so tan square 60 degree is equal to 3। tan 30 degree is equal to 1/√3, so tan square 30 degree is equal to 1/3। These are the values we have to use here। अब वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। x इनटू में, यहां गलती से हमने 10 लिख दिया बेटा, 10 नहीं होगा, देन होगा, क्योंकि वो x की वैल्यू तो एंगल के साथ आएगी ही नहीं। देन x THEN, देन x, तो x इंटू में cos स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 30 डिग्री मतलब यहां लिखोगे आप 4, फिर इंटू sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45 is 2, then 8 into cos square 45, the cos square 45 is 1/2, sin square 60 degree, sin square 60 is 3/4, equal to tan square 60 degree, tan square 60 is 3, and tan square 30 is 1/3। Now this is the time to calculate the question। My dear, this is 8x upon 4 दूनी 8, 3 is equal to 9 minus 1 8 upon 3, 3 से 3 cancel, 8 से 8 cancel, so x must be equal to 1, so answer of our problem must be option A। yes। और कैसा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? फिर कहोगे यार सर तो अपनी धुन में लगे हुए, अपनी धुन में लगे हुए, तुम्हारे को देखो एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में लिख लिख के समझा रहा हूं, इसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो क्या करोगे? आई लव यू सर, ओके, आई लव यू माई डियर डार्लिंग, माई सन, माई डॉटर। मजा आ रहा है? ओके, फरमाइश पे फरमाइश की करना है, फरमाइश का जी। और यार ये सब तो खतरनाक चीज हो जाती है कदे कदे, अब की करें? लो जी, आपकी फरमाइश थी कि ग्रीन बोर्ड पे लिखो, तो ग्रीन बोर्ड पे भी कर दिया काम। दिया भी था। चलो
बस यही करता रहा हूं, रंग बदलता रहा हूं इनके। अगला सवाल आ रहा है आपकी तरफ, टाइम खराब नहीं करेंगे, पढ़ने के लिए वैसे ही 1 घंटा मिलता है और मैं इतनी दूर से आप लोगों के लिए ये टाइम जो निकाल के आता हूं, इस पर यार थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो करें ना। x sin 90 माइनस थीटा, x sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा is equal to cos 90 minus theta then x is option A, 0 1 minus 1 2 0 1 minus 1 and 2. आंसर क्लियर? तो यहां पर हमारे पास x sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अब दिस इज व्हाट x cos theta and tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So you can say this is cancelled. So x is equal to sin theta upon sin theta. That value is equal to 1. So your answer is option B. यार तुम सारे के सारे ग्रेट हो गए हो भाई। Did it take for water? The we have been is सबके टेस्ट होंगे इसी तरीके से। अगला सवाल, if a plus b इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ए और बी एक दूसरे के। देन tan a tan b प्लस tan a cot b, देन tan a tan b प्लस tan a cot b upon sin a sec b upon sin a sec b minus sin square b upon cos square a is equal to
ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन बी कॉट स्क्वायर बी, ऑप्शन सी tan square a, and option D is minus cot square a. Which one is the correct answer of your problem? Solve it. साइन 0 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? 0 डिग्री मतलब ओवरलैप। यहां नहीं बन रहा है सर धीरेन्द्र। कंफ्यूज्ड क्वेश्चन नहीं। tan a tan b इज इक्वल टू 1 होता है जब आपके a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसलिए आप बोल सकते हैं tan a tan b, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ये बात, इज इक्वल टू 1 के बराबर है। और cot b को आप tan a लिख सकते हो। cot b को आप चाहो तो 10 लिख सकते हो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है। साइन a को आप cos b लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से। और आप cos स्क्वायर a को साइन स्क्वायर b लिख सकते हो। अब इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको पता लगेगा दिस वैल्यू बिकम्स 1 एंड दिस वैल्यू tan a इंटू tan a अपॉन साइन को लिख सकते हैं आप cos b एंड sec इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन cos b। दिस इज sin स्क्वायर b, so cos square a is possible to write sin square b। तो ये बना आपका 1 प्लस tan square a and this is cancelled and this is also cancelled, so this is cancelled, you have tan square a। So it is in the option or not? Yes my dear, your answer is C। सर दिस इज रियली नाइस। ये देखो कुछ लोग ना पागल होते हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट चल रहा है वो लिखने में लग रहे हैं कुछ भी। अभिषेक जी भाई मैंने कहा ना मैं टेस्ट लूंगा, इतना ट्रेंड कर दूंगा आपको अगर आप सही मायने में मेरे साथ काम करोगे तो। बच्चे बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, राइट रॉन्ग 10th क्लास में को 96, और अब अंदाजा लगा लो आप इतने सालों से पढ़ाते बच्चों को कौन सा चैप्टर आसान लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, सब मेरी जिम्मेदारी है ना। तो मुझे ही देखना है कि आपके संग कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं कि आपको अच्छा लगे। करते रहो जो करा रहा हूं। एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। cos 90 minus theta into sec 90 minus theta into tan theta।
अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस 1090 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा, और ये रहे ऑप्शन ए 1 -1 2 and -2। मजा आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत ही कर रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। ओके, थैंक यू। जब आप इतनी इतनी बातें लिखते हो ना कि सर आपसे पढ़ के बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी चीजें आसान लग रही हैं, सीख पा रहे हैं, यू वोंट बिलीव कि बस आराम से नींद आ जाती है यार आप लोगों से मिलने के बाद। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त क्वेश्चन लाता रहूं, तुम मुझे सॉल्व करके दिखाते रहो, मैं तुम्हें सारे सॉल्यूशन बताता रहूं। चलो आइए जी, एंजॉय के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ सवालों में हम देख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं सी ए बी, हर तरह का आंसर आ रहा है। ओके, एक ही तो आंसर आएगा, एक ही तो आंसर आएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अबे कहां गए? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा। फिर आ गया tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा। sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। cot 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड दिस इज cot थीटा। चलो साहब, ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब और कौन सा किससे कटेगा यही तो समझना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर मल्टीप्लाई हो तो 1 के बराबर होता है, तो ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये 1 हो गया। ठीक है, सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा भी अगर मल्टीप्लाई हो तो 1 के बराबर होता है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है जी, एंड दिस इज ऑल्सो वी हैव 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, द आंसर इज 2। द ऑप्शन इज सी। मजा जितना आपको आ रहा है, यकीन मानिए मुझे भी उतना ही मजा आ रहा है। आप लोग सीख पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 500 बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 100 नंबर लाने की हिम्मत रख पाएंगे। यू ऑल्सो अ बेस्ट सिंगर, थैंक यू। तुम लोगों के संग मस्ती करता हूं मैं, ताकि तुम्हें मैथ से वैसा डर ना लगे जैसा डर आज तक बना हुआ है। हर आदमी को लगता है यार मैथ्स का टीचर ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होता, हमेशा स्टूडियस तक बिहेव क्यों करता है, गुस्सा क्यों दिलाता है और गुस्सा क्यों करता है। यहां सिर्फ एक ही काम करना है, यू आर माई फेवरेट टीचर ऑफ कैरेबल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी नोट्स, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज अभी थोड़ी देर बाद। यस, इट इज ओनली पॉसिबल बाय यू सर। नहीं बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है, आप और हम जितनी मस्ती में काम कर रहे हैं ना इस लॉकडाउन के पीरियड में, जितना एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप वहां ज्यादा सीख रहे हो या यहां ज्यादा सीख रहे हो ये आपको पता होगा, राइट।
वी आर बिहारी, वी लाइक मैथ्स। अच्छा ठीक है, तो मुझे भी पसंद करो फिर मैथ्स के साथ साथ। सर यू आर माय फेवरेट टीचर। ओके, सैल्यूट टू कैरियरविल, बिल्कुल होना चाहिए। कैरियरविल ने इतना अच्छा ये जो प्रोग्राम बनाया कि जो स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए क्या किया जाए। मुझे भी बोला सर ने कि सर आप थोड़ा टाइम निकालो, इन बच्चों को आपकी जरूरत है, और जब आप टाइम दोगे, इतने एक्सपीरियंस के साथ आप इतनी मस्ती में पढ़ाते हो, तो ये बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे और आने वाले टाइम में इनका भविष्य बन जाएगा। 9th क्लास में किसी को एक्सपीरियंस टीचर मस्ती के साथ मैथ्स का मिल जाए, ये बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। और आप सबकी किस्मत बना दी किसने? कैरियरविल ने। तो आप भी क्या कीजिए, कुछ लोगों की किस्मत बनाइए जो आप लोगों को जानते हैं, उन्हें बताइए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो ये है कि आपको तो पता लग गया जैसे तैसे, उनको कैसे पता लगेगा? आपके नॉन के हैं, बता दीजिए उन्हें। जितनी जल्दी आप उनको बताएंगे, यस और नो, उतनी जल्दी वो लोग रिवाइज कर लेंगे। रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है। तो मैं आपसे अगली क्लास में पूछने वाला हूं कि आप कैरियरविल के इस प्लेटफॉर्म पर कितने सारे स्टूडेंट अपनी तरफ से यस जोड़ने वाले हैं। एक एक बच्चे से अगर 10-10 बच्चों की मैं उम्मीद करूं तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हैं, राइट रॉन्ग, और स्कूल में आपके रिलेशंस हैं दोस्तों से। तो जल्दी से फोन घुमाइए और अपने दोस्तों को बताइए कि यार दलीप सर फुल मस्ती के साथ पढ़ाते हैं, छेड़खानी भी करते हैं, जोक भी सुनाते हैं, अलग अलग भाषाओं को भी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी दोनों मीडियम में भी पढ़ा लेते हैं, और हमारी बातें भी सुनते हैं। तो 50 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स को आप लोग जानते हैं। तो अगली क्लास कल है, और कल तक देखता हूं कि आप लोग कितने सारे स्टूडेंट्स को मिलवाने वाले हैं। प्रॉमिस कीजिए मेरे से सारे के सारे एक साथ कि सर एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स तो हम सब के सब मोटिवेट करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से समझाना है आपको उनको। कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बेस पर आप समझा देना। सीधी सीधी बात कहना कि पूरे सिलेबस में 5 सब्जेक्ट हैं और टोटल फीस मैक्सिमम 1500 है। तो ये वाला गणित लगाना। तो 1500 को 5 से भाग करोगे तो एक सब्जेक्ट आया 300 रुपए का। ठीक है जी। अब 300 रुपए के सब्जेक्ट में आपने देखने नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 9 मंथ्स, यस और नो। अब 9 मंथ्स में 300 रुपए को डिवाइड करोगे तो ये 100/3 यानी कि 33 रुपीज। अब 33 रुपीज को अगर आप 30 डेज की एवरेज पे करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए से ऊपर। क्लियर है? अगर आप इसको भी कैलकुलेट कर लो, और तो ये 1.5 रुपया भी हो सकता है। तो 1.5 रुपए में अगर पढ़ने को मिलता हो तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बिग डील। बिग नहीं, बहुत बड़ी डील है ये, यस। तो आप लोग, हम आराम से जाएगा। हाँ सर 5 हैं, यस सर। आज हमें 5 लोगों को ऐड करवा दिए इस ऐप पर। 5 को नहीं, 5 तो आपने मेरे बिना बोले करा दिए। जितने करा सकते हो मुझे बताओ। कल की क्लास में मुझे ये रिस्पांस मिलना चाहिए कि आपने कितने सारे स्टूडेंट्स को अपनी वीडियोस दिखाई है, ठीक है, अपने नोट्स दिखाए हैं, अपने कंटेंट दिखाए हैं, और उसके बाद आप उन्हें व्हाट्सअप कीजिए अपने कॉपीज पे जो आपने काम किया है, और उन्हें बताइए कि व्हाट यू कैन गेट हियर। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें।